हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल, कैसे हो मेरे शेरों। आई होप एकदम बढ़िया और जीवन आपका एकदम मजे में चल रहा होगा। तो मजे के साथ साथ पढ़ाई ही जरूरी है। हम आ गए हैं आपके सामने अगला टॉपिक लेकर जिसका नाम है अनुच्छेद लेखन। तो आज हम अपनी इस प्यारी सी क्लास में समझेंगे कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है। तो मेरे सभी प्यारे प्यारे क्यूटीज एंड क्यूटास बता देंगे कमेंट सेक्शन में उनका हाल चाल क्या है, कैसी चल रही है पढ़ाई, फाइनल टर्म की प्रिपरेशन में कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे तो मैं उसका उपचार जल्द से जल्द कर दूंगा। लेकिन अगर नहीं बताओगे तो कैसे करेंगे? तो फटाफट जो भी तकलीफ होगी आपको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और इस टॉपिक को शानदार तरीके से हम पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक का नाम है अनुच्छेद लेखन। भैया तो बढ़िए आगे और देखते हैं कि अनुच्छेद लेखन होता क्या है। मैं एक बात आपसे पूछूं कि भाई मेरे, मुझे जरा ये बताना कि अनुच्छेद और तुम्हें निबंध लेखन में कोई डिफरेंस पता है क्या? अनुच्छेद और निबंध में कोई डिफरेंस पता है क्या? अगर मैं तुमसे कहूं कि भैया अनुच्छेद लेखन जो होता है वो क्या होता है, इसका छोटा भाई होता है। किसका? निबंध लेखन का। और अनुच्छेद निबंध क्या है? निबंध जो है अनुच्छेद का बड़ा भाई है। तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको पता होगा कि निबंध को जो है बेटा वो कई अनुच्छेदों में बांटकर लिखा जाता है, लेकिन अनुच्छेद को किसी भी पैराग्राफ में अलग से बांटते नहीं है, एक में ही उसके सारे पॉइंट्स को हमें लिखना होता है। जैसे मान लीजिए आपने टॉपिक का नाम लिख दिया, जिस पे अनुच्छेद लिख रहे हैं अब आपने लिखना शुरू किया, यहां पर आपको पैराग्राफ नहीं चेंज करना है, एक ही पैराग्राफ में आपको सब कुछ लिख देना है। इसमें लिमिटेशन होती है, कभी कभी 80 से 100, कभी कभी 100 से 125 और 125 से 150 तक मोस्ट ऑफ हर स्कूल में पूछा जाता है। तो भैया ये होता है कुछ, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब जैसे निबंध की बारी आएगी तो उसमें एक पैराग्राफ में आपने लिखा, दूसरे अनुच्छेद में आपने लिखा, फिर आपने तीसरे अनुच्छेद में, तो निबंध को कई अनुच्छेदों में बांटकर लिखा जाता है। वही जो एक अनुच्छेद होता है वो यहां पर आ जाएगा और अनुच्छेद लेखन कहलाएगा। उसके पॉजिटिव पॉइंट, निगेटिव पॉइंट्स, क्या क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं ध्यान रखना है, इन सारी चीजों को चर्चा करेंगे और देखेंगे कि एक बेहतर अनुच्छेद हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो तेजी से अब मेरी सारी बातों को एकदम ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। शुरू करें? ओके डन। अनुच्छेद लेखन भी एक कला है भैया। देखिए, चाहे पत्र लेखन हो, निबंध लेखन हो, अनुच्छेद लेखन हो, ये सभी क्या है, हिंदी साहित्य में अपनी एक कला है। इनको लिखने के लिए कुछ अलग तरीके होते हैं, बहुत सारी चीजों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। देखिए, किसी विषय पर सीमित शब्दों में जितने शब्द दिए गए, जैसा मैंने बताया, उतने शब्दों में अपने विचार लिखना ही अनुच्छेद लेखन है भैया। यदि अनुच्छेद को लघु निबंध, क्या लघु निबंध, छोटा निबंध कहा जाए तो गलत ना होगा। इसमें शब्द सीमा के भीतर विषय परिचय, शब्द सीमा के अंदर ही उसके विषय में जानकारी, उसके वर्णन, उसका पूरा विवरण जो भी आपको देना है और लास्ट में उसका निष्कर्ष लिखने होते हैं। अब इसके लिए आपको अनुच्छेद में पैराग्राफ्स को चेंज नहीं करना है भैया। इस प्रकार अनुच्छेद को निबंध का लघुत्तम रूप भी कहा जाता है। तो इतनी सारी चीजें आपको निबंध में भी लिखनी रहती है, लेकिन बहुत ब्रीफ करके लिखना जाता है। इसमें शब्द सीमा को ध्यान रखते हुए शानदार तरीके से हमें लिखना होता है बेटा। अब भैया जब भी हम कुछ भी देखते हैं, चाहे पत्र हो, निबंध हो, या हमारे जीवन में जो हम गेम खेलते हैं या जो हम इंस्टा चलाते हैं, सबके लिए कुछ नियम कायदे कानून होते हैं कि 18 वर्ष से ज्यादा बच्चे, छोटे बच्चे नहीं चला पाएंगे, किड्स मोड पे फोन चलेगा, ऐसा है वैसा, बहुत सारी चीजें वहां पर नियम कानून लगे रहते हैं। मैच देख लो, क्रिकेट देख लो, उसमें भी बहुत सारे नियम देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से यहां पर कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान देना है। इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखें तो आपका निबंध 100% बहुत ही शानदार हो जाएगा बेटा। पहला पॉइंट क्या होगा भैया कि भाषा जो है अनुच्छेद की एकदम सरल होनी चाहिए। इतना नहीं बेटा, चलो इसको कैंसिल करते हैं। भाषा जो है अनुच्छेद की एकदम सरल होनी चाहिए। आपने पता चला ऐसे शब्दों का यूज कर लिया जो एकदम कठिन हो, पता चले माथा पकड़ लिया टीचर ने कि अरे भाई इसने क्या लिख दिया है, उनको भी ना पता हो, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। भाषा संक्षिप्त, शॉर्ट में, उसके भाव पता चल रहे हो, उसका अर्थ पूरी तरीके से क्लियर हो और उसका जो प्रभाव पड़े वो दिमाग के, उसके एग्जामिनर के दिमाग पर पड़ना चाहिए कि हाँ, जो भी भैया बाबू दीदी जिन्होंने भी लिखा है बड़ा शानदार लिखा है। ठीक है ना? कक्षा 8वीं में या 6वीं से लेके 8वीं तक 125 से 150 आता है, हो सकता है 80 से 100 मान आपको से पूछ लिया जाए। हर स्कूल में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है बेटा। इतने शब्द होने चाहिए, इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। पता चले आपसे पूछ लिया गया पर्यावरण के बारे में लिखिए कुछ, पर्यावरण को हम कैसे बचा सकते हैं। अब आपने इस अनुच्छेद में लिखना शुरू किया, फिर आप दुनिया की पूरी राजनीति भी उसी में लिखने लगे, अपने दोस्त के बारे में भी लिख दिए, अपने घर के बारे में भी लिख दिए। नहीं, अनावश्यक विस्तार की आवश्यकता नहीं है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट की बात यहां पर हम करेंगे।
इसमें शब्द चयन पर विशेष ध्यान देना होगा। शब्द चयन क्या होता है सर जी? जिन शब्दों को आप लिख रहे हैं उन शब्दों का ध्यान पूर्वक आपको चयन करना है, सेलेक्ट करना है। नहीं तो पता चले कुछ भी शब्द लिखते जा रहे हो, आधा देसी भाषा में लिख दिया, आधा अंग्रेजी भाषा में लिख दिए, ऐसा नहीं चल पाएगा बेटा। वाक्यों में परस्पर संबंध होना चाहिए। वही बात है कि जो आपने पहला पॉइंट लिखा है उससे ही रिलेट करते हुए अगला पॉइंट, फिर अगला पॉइंट, फिर अगला पॉइंट। पॉइंट में नहीं, एक ही पैराग्राफ में जाएगा, लाइन की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे लिखना ही भी है आपको, एकदम घबराना नहीं है। आवश्यकता हो तो मुहावरे, लोकोक्तियां का प्रयोग कर विषय वस्तु को और इंटरेस्टिंग या और इंटरेस्टेड बनाया या रोचक बनाया जा सकता है भैया। अगर मान लीजिए कोई आप बात लिख रहे हैं पर्यावरण के ऊपर, कोई बहुत बड़ा किसी ने कुछ डायलॉग लिखा हो उसके ऊपर, तो वो आप कह सकते हैं कि हाँ इन्होंने फला फला ने ये बोला था। कोई मुहावरा, कोई लोकोक्ति यहाँ पर याद आ जा रही है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अब मैं आपको लिखना सिखाऊंगा कि भैया कैसे हम लिख सकते हैं किसी चीज को। तो सर पकड़ने की जरूरत नहीं है, एकदम रिलैक्स होकर सुनते रहो। देखो, एक है टॉपिक नर हो, नर मतलब मनुष्य हो, ना निराश करो मन को। नर हो, आदमी हो, अपने मन को निराश नहीं करना है। तो इस पर अगर आपको लिखना शुरू करना पड़े तो आप कैसे लिख पाओगे, जरा मुझे बताना। तो चलो हम शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको आर्टिकल। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बेटा ये एक ही पेज में है, इतना बड़ा ही है ये एक ही में है, ये समझ लो आपका पेज है। तो ये आपका अनुच्छेद लेखन है, ध्यान से समझो बात को, ठीक है ना। अब इसमें आप देखो कोई भी पैराग्राफ नहीं चेंज हुआ है, एक ही पैराग्राफ में सारी बातें लिखी गई हैं। शुरुआत कैसे करना है, देखो, नर हो निराश ना करो मन को। देखो, जीवन में सफलता असफलता, हानि लाभ, जय पराजय के अवसर मौसम के समान है। जैसे मौसम कभी बदल जाता है, कभी बारिश होने लगती है, कभी धूप हो जाता है, कभी छांव हो जाती है, इस तरीके से जीवन भी हमारा होता है। जब आपने ऐसी लाइन लिखी और ऐसे शब्दों का चयन किया तो एग्जामिनर के दिमाग पर पड़ेगा प्रभाव, वाह ये बालक कितना शानदार लिख रहा है। फिर देखो, कभी कुछ स्थिर नहीं रहता, स्टेबल कुछ भी नहीं रहता है भाई। मनुष्य के जीवन में पल पल परिस्थितियां बदलती रहती हैं भाई। जीवन में कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है। मान लो तुम एग्जाम की बहुत तगड़ी तैयारी कर रहे हो और तुम एक बार एग्जाम में फर्स्ट आते हो, हर बार एक बार आ गए तुम लास्ट, या फोर्थ आ गए, फिफ्थ आ गए, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा स्थितियां बदलती रहती हैं, आपको अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। असफलता में निराश होने के बजाय उत्साह से कार्य किए जाएं तो असफलता को भी सफलता में बदला जा सकता है। अब तुम पता चले निराश हो गए, बैठ गए कि अब नहीं, मैं नहीं, मेरा नंबर नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं, आपदा को अवसर में बदलना है बेटा। अगर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा साथ गड़बड़ हो गया तो तुम्हें और एफर्ट लगाने की जरूरत है। अब देखो यहां पर कैसे अब्राहम लिंकन के बारे में बात उनकी कोट की जा रही है। अब्राहम लिंकन भी अपने जीवन में कई बार असफल हुए, अवसाद में भी गए, बहुत टेंशन में, बहुत दुख में चले गए वो, किंतु उनके साहस और सहनशीलता के गुण ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सफलता दिलाई। अब अब्राहम लिंकन के बारे में जान रहे हो ना, नहीं जान रहे हो तो सर्च करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में कितना स्ट्रगल किया है। आशावान व्यक्ति के आगे भाग्य भी घुटने टेक देता है। आशावान मतलब जो पॉजिटिव आदमी है, जिसको ये उम्मीद है कि हाँ मैं करके दिखा दूंगा, वो जरूर अपने जीवन में सफल होता है। देखिए, इसीलिए कवि हरिवंश राय बच्चन, ये कौन है, अमिताभ बच्चन के पिताजी, बहुत बड़े ये कवि थे, बहुत अच्छी अच्छी शानदार रचनाएं इन्होंने की है। मधुशाला इनकी उनमें से एक सबसे गजब रचना है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, लहरों से के डर से नौका पार नहीं होती, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। अब आपने दो दो चीज मेंशन कर दी है बेटा यहां पर, तो अब आपका पूरा आर्टिकल, पूरा अनुच्छेद एकदम परफेक्ट लिख गया है। आप अपने इसमें से ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं कि यही आप डिक्टो छाप के आओ ना, इससे भी अच्छी चीजें आप लिख सकते हो। तो ये एक आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसको दिया था। अब आपको पूरी तरीके से चीजें समझ में आ गई। मैं एकदम हट जा रहा हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, जो भी करना हो आप करके पढ़ सकते हो कि कैसे हमें अनुच्छेद को अपने लिखना है कि एग्जामिनर हमारा एक नंबर भी ना काट पाए। अब एक आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, यहां पर मैं पूरा सोल्यूशन दिया हूं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए दिया हूं। पहले आप अपने तरफ से लिखने की कोशिश करना, फिर यहां पर, और लिखने के समय ध्यान रखना है उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लिखना है भैया, ठीक है ना। अब देखो यहां पर है दूरदर्शन वरदान या अभिशाप, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना है। अब दूरदर्शन वरदान है या श्राप है, इस चीज को आपको सोचना है। अब बहुत सारे बच्चे नहीं 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 सर जी, दूरदर्शन तो बहुत अच्छा है, इस पे छोटा भीम, छोटा हाथी, बहुत सारी चीजें आती हैं, नानी तेरी मोरनी को आते हैं, आहा टमाटर बड़े मजेदार, नहीं,
सारी चीजों को ध्यान देते हुए आपको एक बढ़िया आर्टिकल लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहां दिया है, ये आपका क्या होगा बेटा, ये आपको खुद लिखना है, फिर इससे मैच करना है कितना आप इसके आसपास पहुंच पा रहे हैं। तो ये आपका था। तो अनुच्छेद लेखन में कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बिलीव मी आपका नंबर कभी नहीं कटेगा। और ये आज ही नहीं, अब आप क्लास 9, 10, 8, 6, 7 जिसमें भी जाओगे हमेशा आपके ये काम आएगा, क्योंकि हमेशा आपसे पूछे जाने वाला है। तो आई होप आपको ये पूरा अनुच्छेद लेखन समझ में आया होगा। तो क्लास कैसी लगी मेरे प्यारे प्यारे क्यूटीज एंड क्यूटास, बता देंगे। होमवर्क में मैं सिर्फ एक ही चीज कहता हूं कि बहुत प्यार से रिवीजन कर लेना बेटा। रिवीजन नहीं करोगे तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर जी सब कुछ तो तैयार है, अब रिवीजन की क्या ही आवश्यकता। लेकिन बेटा अगर नहीं करोगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा और तुम सब भूल जाओगे एग्जाम टाइम में। तो फटाफट जाइए, एक बार रिवाइज करिए और 2-4 एग्जाम्पल देख लीजिए, आपका कभी भी अनुच्छेद लेखन से मामला सेट हो जाएगा, गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है ना गाइस। तो ये थी आपकी प्यारी सी क्लास और ये है मेरा प्यारा सा दिल जो मैं आपको बना दे रहा हूं यहां पर। ये है मेरा प्यारा सा दिल। तो आप सभी लोग भी अपना ढेर सारा प्यार कमेंट सेक्शन में जताएंगे और मैं देखूंगा कि कौन कौन बालक हैं जो यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। तो थैंक्स अ लॉट, आपने क्लास ली मतलब एक कहा हुआ दोहा है ना, धन्य अहो भाग्य हमारे कि आप हमारी क्लास में पधारे। पधारे तो पधारे, अभी तक विराजे। तो लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच क्लास लेने के लिए। जो बातें मैंने बताई हैं उनको ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद लेखन में कभी भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी आपका टॉपिक अगर छूट रहा हो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर ये टॉपिक लेके आ जाओ, तो वो आपको मैं पढ़ा दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।